अंजुमन फैजुल इस्लाम गुज़श्ता 78 बरसों से यतीम और नादर बच्चों की फलाह बहबूद के लिए मसरूफ़ अमल है। इस इदारे का क़याम बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हुक्म पर उस वक्त हुआ जब बंगाल में कहत और फसादात की वजह से सैकड़ों बच्चे यतीम हो गए। ये इदारा अंजुमन फैजुल इस्लाम रावलपिंडी 1943 में कायम हुआ और इस कायम होने की वजह इसकी ये है कि 43 में जब बंगाल में कहत पड़ा और वहाँ पर हज़ारों मुसलमान माँ बाप शहीद हो गए। अंजुमन न सिर्फ यतीम और बेसहारा बच्चों की देखभाल कर रही है बल्कि इस्लामी इक़दार और कौमी नज़रियात के फ़रोग़ के लिए भी कोशां है। तो 30 बच्चे जो हमारे पहले जो सदर थे इसके मुस्तफ़ा शाह खालिद गिलानी और वो सेक्रेटरी जनरल भी रावलपिंडी मुस्लिम लीग के थे, उनकी ख़ातो किताबत हुई और उसके नतीजे में यहाँ से हमारा वफद गया और बंगाल में उसको जो है वहाँ से बच्चे ले गए। तो ये बंगाली बच्चों से 43 में ये आगाज़ होता है और उस वक़्त ये जो हमारा ये कैंपस फैज़ाबाद नहीं था, ये था ट्रंक बाज़ार में, किराए के मकान में था। और फिर हमारे जो बानियान हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है और ख़ास तौर पर हम देखते हैं जो पहले मोहतमिम थे राजा ग़ुलाम कादर साहब, इसके पहले मोहतमिम थे और फिर उसके बाद हम मियाँ हयात बख्श साहब सदर थे और उनकी काविशों से ये फिर फैज़ाबाद का कैंपस जो है ये भी लिया गया और फिर उसके बाद काजी सगीरुल हक साहब भी हमारा सदर है और फिर मेरे से पहले मियाँ सिद्दीक़ अकबर सदर थे। तो इसलिए अब मैं 1 साल से इसकी सदारत का फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। 2 अप्रैल सन 1943 कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर रावलपिंडी में 30 बेसहारा बच्चों के लिए यतीम खाना बनाया गया। जो बाद में अंजुमन फैजुल इस्लाम के नाम से मशहूर हुआ। सन 1944 में बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना ने यतीम बच्चों के इसरार पर अंजुमन का दौरा भी किया। फिर जिस तरह इसकी जगह कितनी की मुहित है, ये जो हमारे पास अभी जो कैंपस है ये कोई 30-35 कनाल के करीब है ये जगह इस वक्त फैज़ाबाद में। ट्रंक बाज़ार में कोई 2 कनाल के करीब है और मंदरा में हमारा कैंपस 200 कनाल पर मुहित है, ठीक है। और इसी तरह कलत सईदा में ये हमारा कैंपस 1 कनाल पे मुहित है और वहाँ पर प्राइमरी स्कूल है हमारे पास वहाँ पर। और फिर जो है दोबेरन में भी 1 कनाल का है और वहाँ पर मिडिल स्कूल है, पक्का खूह में प्राइमरी स्कूल है और एक कलरिया जगह गुजर खान में, वहाँ पर मस्जिद और हमारा मदरसा भी है। ये हमारे 6 कैंपस हैं जो कि काम कर रहे हैं। तलबा की रिहाइश के लिए एक हॉस्टल भी मौजूद है जहाँ हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। बच्चों के लिए 3 वक्त खाने का बेहतरीन इंतज़ाम किया जाता है। रोटी बनाने के लिए जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है जिससे बच्चों के लिए एक वक्त में तकरीबन 1000 रोटियां बनाई जाती हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोइज़ हसन है। अच्छा, और तो आप किधर से आए हो? मैं खानपुर से आया हूँ। अच्छा, तो किस क्लास में अभी आप? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ अभी। अच्छा, 8th क्लास में। तो आपके वालिदैन में से कौन है आपके साथ? मेरे अम्मी हैं और अब्बू नहीं है मेरे। अच्छा, सही। तो आपको यहाँ पे आके यहाँ का माहौल कैसा लगा है? तालीम कैसी है यहाँ? काफ़ी अच्छी तालीम है और माहौल भी काफ़ी अच्छा है। जब थोड़ा आया था थोड़ा टेंशन होती थी, घर की याद आती थी, लेकिन अभी नहीं आती। इस तरह लगता है कि मैं अपने घर में हूँ, तमाम फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे घर में। इसी तरह मतलब अच्छा माहौल है, काफ़ी इंचार्ज साहब काफ़ी अच्छे हैं, कोई टेंशन नहीं होती। इधर पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। मतलब जब आप शुरू में आए थे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा होता था कि यार मैं किधर आ गया हूँ, लेकिन अभी आपको घर की याद नहीं इतनी आती, आप यहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने बड़े होकर क्या बनना है? मैंने डॉक्टर बनना है। आपका नाम क्या है? राघव सरफराज नाम है मेरा। अच्छा, तो आप यहाँ पे किस क्लास में हैं? मैं मैट्रिक क्लास में। मैट्रिक क्लास में। तो आप यहाँ पे किस टाइम आए थे?
मैं 1 क्लास में आया था, मुझे अभी 10 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, अरसा 10 साल से आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो घर वालों की याद आती है आपको? नहीं, पहले तो जब मैं छोटा सा आया था तब आती थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए, फ्रेंडली माहौल हो गया, सब मिल गए आपस में। मतलब आपके यहाँ पे दोस्त बन गए हैं अभी यहाँ पे, ठीक। तो आप फिर कब जाते हैं घर? जब छुट्टी हो, 2 माह बाद, जब भी जैसे छुट्टी हो तो हम चले जाते हैं। 10 दिन हो, 7 दिन हो, 8 दिन हो या महीना हो, इस तरह फिर हम जाते हैं घर। सही। तो अभी आपकी यहाँ पे स्टडी कैसे जा रही है? आप कैसा पढ़ते हैं, ठीक पढ़ते हैं कि नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन स्टडी है, उस्ताद स्टाफ जो है हमारा बेहतरीन है, वो ठीक ही जा रही स्टडी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने आगे फिर बड़े होकर क्या बनना है, क्या सोचा हुआ है आपने? मैंने इंशाल्लाह मिशन अप्लाई करना है फ़ौज में। अंजुमन फैजुल इस्लाम में यतीम बच्चों के लिए लॉन्ड्री की सहूलत भी मौजूद है, जहां कपड़े धोने के लिए 2 जदीद लॉन्ड्री की मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा बच्चों के कपड़ों की सिलाई के लिए टेलरिंग की सहूलत भी मौजूद है। अंजुमन फैजुल इस्लाम में जदीद तर्ज की पब्लिक लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जिसमें 20,000 के करीब किताबें रखी गई हैं। अंजुमन फैजुल इस्लाम का दूसरा नाम अपना घर है, जहाँ यतीम और बेसहारा बच्चों को उनके घर से भी अच्छा माहौल फराहम किया जाता है ताकि उनको अपने घर की याद ना आए। इदारे का सालाना बजट तकरीबन 18 करोड़ है, जो कि मुखय्यर हजरात के तावन से पूरा होता है। इदारे के मुताबिक हुकूमती सतह पर अंजुमन से कोई तावन नहीं किया जाता। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने अंजुमन फैजुल इस्लाम का दौरा किया, जिनमें मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना, साबिक़ा सदर रफ़ीक तारर और जनरल ज़ियाउल हक शामिल हैं। मुखय्यर हजरात को चाहिए कि वह ऐसे इदारों के साथ तावन ज़रूर करें जो मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए बरसरे पैकार हैं।